बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमारे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 असल में आपको यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन देने शुरू हो गए, मतलब कि आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपने स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए उनको ग्रामर रूल से भी करना है और इन्वर्जन मेथड से भी करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, उन्होंने आपको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। कि एक रेक्टेंगल है जो जिसकी जो लेंथ है वो 4 गुना है उसकी चौड़ाई की। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। और जो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, अहाता है, वो कितना है 150 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप क्या करें, इनकी डायमेंशंस निकालें। डायमेंशन दोस्तों यहाँ पर मुराद एक्स और वाई आप रखिएगा मिसिंग में। ठीक है, इसे ग्राफिकली जरा समझते हैं। देखिएगा जरा बच्ची, होता है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर बच्चों देखिएगा आमने और सामने वाली साइड सेम होती है, सेम लेंथ की होती है। जैसे नीचे वाली ऊपर वाले के बराबर है, साइड वाली सामने वाली साइड के बराबर है, ऐसे ही है। तो बच्चों जो ये स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये डाटा दिया गया रेक्टेंगल का। अब गौर कीजिएगा, अब इसे समझते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब देखिएगा जो सी विड्थ है उसकी x है, विड्थ x है, और वो कह रहे हैं कि जनाब जो उसकी लेंथ होगी वो उसकी विड्थ का 4 गुना होगी। मतलब कि अगर आप उसकी विड्थ को 4 बार ज़रब करोगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चे, ऐड करोगे, 4 टाइम्स करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी लेंथ के बराबर होगी। समझ आ रही है बात? विड्थ x है, लेंथ l है। तो देखिएगा अब यहाँ से कंडीशन निकालना शुरू करते हैं सॉल्यूशन की। देखिएगा बच्चों, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। सपोज करें लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। बच्चों मैंने सपोज किया है कि जो उसकी लेंथ है उसकी है y, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ WIDTH, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है x। अब बच्चे देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि जो उसकी लेंथ है उसकी विड्थ के 4 गुना है। मैंने सपोज किया बच्चे जो विड्थ है वो x है, ठीक है, और लेंथ उसकी क्या है y। तो यहां से मैं फर्स्ट कंडीशन निकाल सकता हूं, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन के y इज इक्वल टू 4, कि अगर जो सी लेंथ है वो विड्थ का 4 गुना 4 टाइम्स है, तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 4x। कंडीशन बना सकते हो ना। अब देखो ये यहाँ पर प्लस 4x है, बराबर के इस तरफ लाऊंगा तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 4x, y माइनस 4x बराबर है 0 के। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, अहाता है, वो 150 सेंटीमीटर है। बच्चे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, मतलब कि चौड़ाई WIDTH, विड्थ प्लस लेंथ LENGTH, लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चे देखो जो आपने विड्थ ली है, विड्थ आपने क्या ली हुई है x, तो आप विड्थ की जगह लिख दो x, ठीक है। लेंथ आपने किसके इक्वल ऐड की है, y के इक्वल, तो यहाँ पर आप लिख दो प्लस y। ठीक है, अब उन्होंने कितना कहा कि इसका पेरीमीटर कितना है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, तो आप ये p की जगह पर 150 लिख दो, 150 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। अब बच्चे देखो यहाँ पर जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस y के साथ, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप कर दो डिवाइड कि 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है बच्चे, फिर 150 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे बच्चों क्या आएगा 75, 2 7 14, फिर 2 पर इधर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 75, x प्लस y इज इक्वल टू 75। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस y इज इक्वल टू 75। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर
2। ठीक है, अब बच्चे ये जो ब्लू में लिखे हुए देखिएगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, कि बच्चों यहाँ पर डायमेंशन से क्या मुराद है। अगर बच्चों आप डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ जाओगे ना, अगर थोड़ा सा समझोगे, अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन वन डायरेक्शन। अब गौर करो जरा बच्चों, यहाँ पर जो x और y है, x विड्थ है चौड़ाई, ठीक है, लेंथ y है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशन अपने ज़हन में बिठा लो कि असल में ये x और y आपसे कह रहे हैं डायरेक्टली तौर पर। x विड्थ है, ये भी एक डायमेंशन है, y लेंथ है, ये भी एक डायमेंशन है। अब उन्होंने यहाँ पर डायमेंशंस कहा है, डायमेंशंस मतलब कि विड्थ भी और लेंथ भी मालूम करो, समझ आई बात। यहाँ पर असल में आपने x और y मालूम करना है, तो इसके लिए उन्होंने डायमेंशंस का वर्ड यूज कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा बच्चे, आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। जरा अब इनका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, तो देखिएगा जरा, पहली इक्वेशन में लिखता हूं y माइनस 4x बराबर है 0 के, ठीक है, और x प्लस y बराबर है 75 के। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको बच्चों हम पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड से, इन्वर्जन मेथड, INVERSION, इन्वर्जन मेथड, METHOD, ठीक है। तो देखिएगा पहला स्टेप है कि आपने इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेनी है। तो देखिए इसकी इक्वेशन बनेगी आपके पास 1, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम y को इधर ले आते हैं या x की वैल्यू को इधर ले आते हैं। देखिएगा जरा, अरेंज कर लेते हैं, x की वैल्यूज को मैं इधर ले आता हूं, x प्लस y, ठीक है, और माइनस 4x प्लस y, ठीक है। ये बच्चों मैंने अरेंज कर ताकि मुझे आसानी रहे। फिर देखिएगा इसका -4, यहाँ पर कोएफिशिएंट फिर 1, फिर यहाँ पर देखिएगा कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। फिर वेरिएबल्स x, फिर y इक्वल्स टू कांस्टेंट आपके पास है 0.75, तो लिखिएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 75, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है आपके पास कि आपने इनको नेमिंग दे देनी है। इसको आप कह दीजिएगा x, सॉरी इसको कह दे a, इसको कहते हैं आप x, ये आ जाएगा b, ठीक है। आपने x और y मालूम करना है, a को उठा कर लीजिएगा, आपके पास बन जाएगा x बराबर है a इनवर्स b, ठीक है। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब भी देखिएगा बच्चों, a इनवर्स से किसके बराबर होता है, a इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a के डॉट एडजॉइंट ऑफ a, ऐसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, एडजॉइंट मालूम करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो a इनवर्स आ जाएगा, फिर a इनवर्स की वैल्यू को इसमें पुट करके x कहां से निकालेंगे। चलिए शुरू करें। देखिएगा जरा बच्चों, यहाँ पर डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो देखते हैं जनाब, डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास आएगा, क्या आएगा, बराबर है -4, 1 1 फिर 1, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का निशान है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। फिर देखिएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। -4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा -4, 1 को 1 से कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 1, यानी -1, तो -4 और -1 बचे कितना आ जाएगा आपके पास -5, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया -5, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चे जरा, फिर आपने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट मालूम करना है। तो बच्चे एडजॉइंट आप कैसे करेंगे, देखिएगा जरा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आएगा 1 -4, मेन डायगोनल की लोकेशन चेंज, पोजीशन चेंज और इनके साइन चेंज, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब आपके पास डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट भी है, इसको सिंपल इसमें पुट करते हैं। तो देखिएगा ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बराबर है 1 -1, ठीक है। फिर -1 -4 ओवर -5, ठीक है। अगर बच्चों इसी को मैं नेक्स्ट टाइम में करूं तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। बटे के ऊपर लेके जाऊंगा -1 1 1 4। बच्चों देखो ये -5 था, बटे के ऊपर गया तो ये -1/5 हो जाएगा। मैंने माइनस को बच्चों अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने माइनस को अंदर अप्लाई किया ये माइनस में वैल्यू हो गई है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। तो पुट करते हैं, तो देखिएगा जरा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x बराबर है 1/5 1/5, ठीक है। -1 1 1 4, ठीक है। फिर b आपके पास है 0.75, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 75। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5 1/5, देखिएगा प्लस फिर -1 0 1 75, दूसरे नंबर्स में सेम रहना है 75, फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। फिर देखिएगा इक्वल्स टू आएगा 1/5 1/5, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0 0, 75 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 75, यानी 0 + 75 बन जाएगा ऊपर, और नीचे देखिएगा 1 को 0 से कीजिएगा 0, फिर 75 को बच्चों 4 से करो। 75 को जब आप 4 से करोगे देखते हैं क्या बनता है, 4 × 20 0 2 7 28 300, ठीक है। कि अगर आप 75 को 4 से करते हो 300 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएंगे प्लस 300, ठीक है। अब बच्चों 75 में 0 ऐड करो 75, 300 में 0 ऐड करो 300, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी स्टेप में ये ऐड कर लेता हूँ, ये आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब 1/5 को अंदर अप्लाई कर दीजिएगा, जैसे आप बच्चों अंदर अप्लाई करेंगे ये कुछ इस तरह होगा कि 75 के नीचे भी 5 आ जाएगा, ठीक है, और 300 के नीचे भी 5 आ जाएगा। फिर आप इन्हें डिवाइड कर दीजिए, 5 का टेबल लिखना पड़ेगा कि 75 आ जाए, तो बच्चों ये आपके पास आएगा, ये मैं इधर कर रहा हूं, यहाँ पर 5 के 5 5 10, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 से 15, 75 को जरा डिवाइड करो 5 से, 5 के 5, ठीक है। फिर 5 के 5 2 रह गए, 2 रह गए 25, यानी 5 में 25, यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। फिर 300 से जब आप डिवाइड करोगे 300 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 × 30, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपके पास 60, यानी 60, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 60, तो बच्चों जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपके पास x ही, यानी आपके पास जो x आया है, x की वैल्यू बच्चों आपके पास आई है 15, यानी जो उसकी विड्थ होगी वो आपके पास 15 होगी उस रेक्टेंगल की, और जो उसकी लेंथ होगी 4 यानी कि 60 आ जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, इन्वर्जन मेथड से आपका ये होगा। अगर देखो एक चीज गौर करो, यहाँ पर विड्थ 15 आई है, उसका बच्चों 4 गुना देखो लेंथ है 60, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। समझ आ गई बात? तो देखो उसी कंडीशन से हमने विड्थ भी मालूम कर ली और लेंथ भी। ठीक है, इसे बच्चों जल्दी से नोट कर लिया। अब बच्चे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल से करते हैं। शुरू करते हैं ना ग्रामर रूल से। अब देखिएगा एडिक्स इक्वेशंस बनाएंगे इसकी, -4 1 1 फिर 1, ठीक है, फिर x फिर y बराबर है
0.75, ठीक है। इसे जनाब हम क्या देते हैं a, इसे क्या देते हैं हम x, और इसे क्या देते हैं हम b। क्रैमर रूल से बच्चों करना है तो क्रैमर रूल के अंदर देखिएगा, आपने जब x की वैल्यू मालूम करनी होती है तो आप क्या करते हो, x इज इक्वल टू लेते हो डिटरमिनेंट ऑफ ax ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a, यही लेते हो ना बच्चों। और अगर आपने y की वैल्यू मालूम करनी होती है तो आप लेते हो डिटरमिनेंट ऑफ ay ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप डिटरमिनेंट ऑफ a पहले मालूम करोगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बच्चों आपके पास आएगा a इज इक्वल टू -4 1 1 दोबारा 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, फिर माइनस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 को 1 से करो आपके पास आ जाएगा -4, 1 को 1 से करो आपके पास आ जाएगा 1 यानी -1, तो -4 -1 आपके पास आ जाएगा -5। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a आ चुका है, ठीक है। अब आपने ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स मालूम करना है तो देखिएगा उसके लिए आप करते हैं आप ax, बच्चों ax जब आपने मालूम करना है तो मतलब कि x एब्सेंट ये वाली वैल्यू से एब्सेंट कर देना है, तो देखिएगा ax आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू को एब्सेंट केस का पूरी करने के लिए 0.75 आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख दें 0, यहाँ पर आ जाएगा 75, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ऐसी 1 1, ये 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। फिर ay मालूम करना है आपने, ay मैट्रिक्स मतलब कि y की वैल्यू एब्सेंट हो जाएंगी, -4 1 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ay बराबर है -4 1 और यहाँ आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब बच्चे देखो अगर आपने x की जब वैल्यूज मालूम करनी है तो डिटरमिनेंट ऑफ x लेंगे, तो देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ x लेकर, डिटरमिनेंट ऑफ ax बराबर है 0.75 1 फिर 1, ठीक है। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास 1 -75 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 75 को 1 से करें 75 और -75, तो 0 -75 तो आपके पास आ जाएगा -75 डिटरमिनेंट ऑफ x। अब आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ x की वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू भी है, इसको पुटिंग कर दो तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -75 ओवर -5, ठीक है। माइनस माइनस गया प्लस 75 को 5 से डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है। 2 जगह 5 मुझे 25 थे, आपके पास x का आंसर आ जाएगा 15। अब बच्चे आपने y की अगर वैल्यू मालूम करनी है तो देखिएगा आप लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ay इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ay आपके पास है यहाँ पर -4 1 0.75 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, -4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 75 से, -1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से, ठीक है। 75 को बच्चों जब आप -2 से करोगे आपके पास आ जाएगा -300 -300, 1 को 0 से करो 0 तो -0 तो आपके पास आ जाएगा -0 तो ये आपके पास आ जाएगा -300, ठीक है। अब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ay है, आप पुटिंग कर दें y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -300 ओवर -5, माइनस से गया, फिर अगर आप 300 को 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 5 31 और 0 60, तो बच्चों आपके पास x का आंसर आ चुका है 15 क्रैमर रूल से, और y का भी आंसर आ चुका है 60। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर मुकम्मल है, यहाँ पर ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर भी होगा। अगर बच्चों कोई भी इशू हुआ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो काइंडली आप कमेंट्स में पूछ लिया कीजिएगा, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।